0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बताए डेसिमल सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम होता है, सच टाइप ऑफ सिस्टम इन हुज बेस इज 10। वैसा सिस्टम जिस सिस्टम का बेस क्या होगा? 10 होगा। और जिस सिस्टम में 10 गो डिस्टिंक्ट नंबर हम लोग यूज करेंगे, वो 10 डिस्टिंक्ट सिंबल क्या होता है? 0 1 2 3 4, 0 से लेके कितना तक? 9 तक। अगला पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वैल्यू सिस्टम। दिस इज द पोजीशन वैल्यू system. This is the position value system in which the value of digit in which the value of digit depend upon its position, depend upon its position। कह रहा है यह सिस्टम जो है पोजीशन वैल्यू सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग, इस सिस्टम में क्या होता है? वैल्यू ऑफ डिजिट जो होता है डिपेंड करता है किस पे? पोजीशन पे। किस पोजीशन पे वो स्टेबलाइज है उस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो लेट वी एज्यूम 4 8 8 10। बोलो, डेसिमल सिस्टम है ना? बेस कितना है इसका? बेस कितना है? 10 जल्दी बोलो। 10 10। तो कौन सा सिस्टम है ये? डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल नंबर डेसिमल सिस्टम। सिस्टम वैसा सिस्टम है जिस सिस्टम का बेस कितना होगा? 10 होगा। जिस सिस्टम का बेस कितना होगा? 10 होगा। 10 ठीक। होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखो 4 8 8। अब बताओ ये किस प्लेस पे है? ये किस प्लेस पे है? ये किस प्लेस पे है? और ये किस प्लेस पे है? वो इकाई ये पे है। इकाई पे है। तो इकाई पे करेंगे तो इकाई का मतलब 8 गुना 10 के पावर 0 होगा ना? यस सर। इसका क्या हो जाएगा? 8 गुना 10 के 8 गुना पावर 10 पावर 1। एक ककड़ा हो जाएगा? 8 गुना 4 गुना 10 पावर 2। 4 गुना 10 के पावर 2। अब हाँ, इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं LSD। LSD, LSD और LSB। LSD का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या LSB का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, BIT, बीट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक ना? और देखो काहे लिस्ट, तो सबसे कम वैल्यू किसका होगा? जो यूनिट प्लेस पे है उसका होगा। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? इसका। इसको कहते हैं MSD और MSB। मतलब हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। क्लियर हो गया कहानी? डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। डिजिट को हो या बीट को हो, एक के बात होता है। एक बार बोलो सर हम बैक क्या? पे। हाँ हाँ।
हो गया। हाँ हो गया। देखो अभी हम क्या पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं, इसमें हम लोग जो जानेंगे पोजीशन के बारे में। पोजीशन के अनुसार नंबर का वैल्यू डिफाइन होता है। तो देखो जो नंबर यूनिट प्लेस पे है उसका सबसे कम वैल्यू है, जो नंबर यहाँ पे है इस जगह पे है उसका सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो हम लिखेंगे हेयर, लिखेंगे हेयर सर रहने LSB। दिया नहीं पढ़। हो गया सर, आगे कहिए। देखो हेयर हेयर 8 is lists LSB, 8 is LSB because the weight of 8 is weight of 8 is low, but 4 is MSB because the weight of 4 is more और हाईएस्ट। अब क्या हुआ देख लो, हम क्या बोले, देखो 8 का वेट कितना है, 8 गुना 10 के पावर 0 करेगा, 8 गुना 10 के पावर 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। और 4 गुना 10 के पावर 2 करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर होगा। 400 के तो बराबर। हाँ, तो 8 को हम लोग क्या कहते हैं, LSB या LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सबसे कम वैल्यू इसका होगा। और 4 को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, MSB का वैल्यू होगा। तो इसीलिए बोला जो यहाँ पे जो है, क्या बोला यहाँ पे जो है, हेयर 8 इज LSB, 8 जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, बट बिकाउज उसका रीजन क्या है, जो 8 का वैल्यू जो है, वेट जो है 8 का मान जो है कम है। लेकिन 4 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, इसका रीजन ये है जो 4 का वेट जो है ज्यादा है। क्लियर कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत डेसिमल सिस्टम में, जल्दी बोलो, डेसिमल सिस्टम में कोई दिक्कत। नो सर। हेलो, चलो अगला, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब कितना, 2। such type of system, such type of system whose base is 2, whose base is 2, whose base is 2. In this system,
in this system in this system two base number is used. Two base number 0 and 1 is used. The base number of this system the base number of this system is known as bit बोला इस सिस्टम का बेस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। यहाँ तक हुआ? Yes, sir. In this system group of 4 bit is known as nibble, 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 and group of 8 bit is known as byte. हुआ यहाँ तक? इसको सिंपल भाषा में एक लाइन में देखो कैसे करेंगे। हो गया सर। अब यहाँ से क्या आ गया हमको कंक्लूजन क्या आ गया? 4 बिट 4 बिट इक्वल टू कितना हो गया? 1 निब्बल हो गया। 1 निब्बल 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। 8 बिट बराबर ककर बराबर हो गया? 8 बिट 8 बिट किसके इक्वल हो गया? 1 बाइट के इक्वल हो गया। क्लियर? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। The binary number system are most used because it contain only 2 digit 0 and 1। कह रहा है जो बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका रीजन क्या है? इसमें हम लोग 2 ही डिजिट का यूज करते हैं। किसका? 0 और 1 का। 0 and 1।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लो, आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। एक बार देख लो। हाँ बोलो ना। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक स्लाइड पीछे करिए एक बार सर। ठीक है सर, आगे कीजिए। हो गया। अब देखो, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। अब जो पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। इसका वर्किंग रूल देख लो। वर्किंग रूल देख लो। क्या करते हैं? डिवाइड प्रोसेस प्रोग्रेसिवली divide progressively the decimal number by 2 and write down the remainder after each division continue this process till quotient is 1 and remainder is 0 or 1 and remainder is 0 or 1 the conversion is how complete the remainder take is reverse order to get binary number देखो ये भाषा में तो कुछ रखा हुआ नहीं है, वर्किंग रूल लिखा दे, लेकिन क्वेश्चन तो तुमको बहुत आसान लगेगा। देख लो, अभी बताते हैं। क्या बोला? आज आप क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए प्रोग्रेसिवली। डिवाइड क्या कीजिए? प्रोग्रेसिवली डिवाइड कीजिए, ठीक ना।
और डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, आप रिमाइंडर को लिखते जाइए, ठीक ना, और क्विटेंट को भी लिखते जाइए, क्विटेंट को भी लिखते जाइए। जब लास्ट में क्या बचना चाहिए, 0 या 1 बचना चाहिए, तब उस प्रोसेस को आप क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। उस प्रोसेस को क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। चलो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो तुमको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो सर दिया एक है मिनट लॉग, सर। इसको कह रहा है बाइनरी में कितना होगा। हो गया सर। हुआ, अब इसको तुमको क्या करना है, बाइनरी में लाना है। जो बाइनरी में कितना होगा, तो बाइनरी में बेस कितना, बाइनरी में बेस कितना, 2 बेस पे लाना। तो 2। देखो जितना इसमें 9 में कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। देखो 9 में 2 से भागा देगा तो कितना मर्थ में लगेगा, 4 मर्थ में। 4। रिमाइंडर यस सर। कितना, 1। रिमाइंडर कितना, 1। 1। फिर 2 से देगा तो काय मर्थ में लगेगा, 2 मरतबे। रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से देगा तो काय मर्थ में लगेगा, 1। 1 मर्थ में। रिमाइंडर कितना, 0। 2 से देंगे तो काय मर्थ में लगेगा, 1 मर्थ में। रिमाइंडर कितना, 0। रिमाइंडर कितना, 0। अब क्या कर रहा है, क्या बोला, इस प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए। किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, नीचा से ऊपर की तरफ। तो नीचा से ऊपर की तरफ लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाइनरी में, हेलो। नो सर। नो सर। देखो फिर कोई प्रॉब्लम। फिर से समझो, 2 से 9 में डिवाइड किए, तो 2 से 9 में डिवाइड किए तो कितने मर्थ में लगा, 4 मर्थ में। 4 4 मरतबे। मर्थ में लगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे। फिर 4 में 2 से दिए तो कितना, कितना मर्थ में लगा, 2 मर्थ में। रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 2 में दिए, काय मर्थ में लगा, 1 मर्थ में। रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसको अब नीचे से ऊपर के टर्म में लिख दो, काम खत्म है। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। नो कोई सर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं। जल्दी बोलो। नो अगला सर। क्वेश्चन बना के बताओ कितना आता है। ये बना के दिखाओ तब ना समझेंगे, समझा है तो लोग। ये बताओ कितना आता है। सर 10011। बना के देख लेते हैं। देखो 2 से भागा दोगा, कितना मर्थ में लगेगा, 9 मर्थ में। रिमाइंडर कितना, 1। 2 से भागा देगा, कितना मर्थ में लगेगा, 4 मर्थ में। रिमाइंडर 1। 2 से भागा देगा, कितना मर्थ में लगेगा, 2 मर्थ में। रिमाइंडर 0। 2 से भागा देगा, कितना मर्थ में, 1 मर्थ में। रिमाइंडर 0। कितना हो गया, फिर इसको रिवर्स प्रोसेस में लिख दो, 100 11। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी दिक्कत है जल्दी बोलो। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन में किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो। नहीं दिक्कत। एक और क्वेश्चन बना के दिखा दो, तीसरा। 13 का बाइनरी निकालो, 13 का बाइनरी निकालो। सर 1101।
चलो देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करो 6 मर्त में, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करो 3 मर्त में, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करो 1 मर्त में, रिमाइंडर 1। क्या बोले थे? तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे 0 या 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 1 0 1। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नो यहाँ सर। तक कोई दिक्कत है तो नहीं? तो चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये तो हो गया तुमको। अब मान लो तुमको दे देगा 0.25 का बेस 10, इसको बाइनरी में लिखने के लिए, इसको बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे रे? ये तो फेरा वाला बात कर दिया ना, कर दिया ना फेरा वाला बात। यस जी सर। सर। चलो इसका रूल देखो क्या है। ये जो 0.25 है, इसको हम 2 से गुना तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। तो एक बार गुना करें तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोल। 0.5। 50। इसमें हो दशमलव से पहले 0 है तो 0 ले लेंगे। फिर बताओ 0.5 को गुना करो 2 से, कितना आ गया? 1 यहाँ कितना आ गया? 1। 1। अब इसको जो है तुमको लिखना है किस ऑर्डर में? ऊपर से नीचे। क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, ये हो जाएगा इसका बाइनरी। कोनो दिक्कत? सर पॉइंट में ही। हाँ पॉइंट में सर ही अगर लिखना है। सर अगर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है, मतलब एक एग्जैक्ट आना चाहिए। हाँ एक एग्जैक्ट आना चाहिए वहां पे। अगर यहाँ अगर ये एक हमको जो है देगा एग्जैक्ट आना। 0.24 तो 24 नहीं रहेगा, वो एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे रहता है। ओ, एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे रहता है। 2.35 रहेगा तो 1 आ जाएगा। 35 दूना 70, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 4 दूना 8, नहीं नहीं चलो आएगा। आएगा। 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 16 दूना 32, 32 दूना 64। उसका ट्रेंड है, एक 8 कहीं कहीं 5 से भी गुना किया जाता है, उसका ट्रेंड है। जो तुम्हारा सिलेबस है वो हम बता रहे हैं, ठीक ना? चलो एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। 3.25 का 10 कितना होगा बाइनरी में? 2 में इसको ऐसे लिख सकता है तुम, इसको ऐसे लिख सकता है 3 प्लस 0.25, लिख यस सर। सकता है? जल्दी बोलो। हाँ सर। इसको लिख सकता है 3 का 10 प्लस 0.25 का 10, हाँ। जी। लिख सकता है? हाँ? यस सर। 3 का 10 निकाल, 3 का बाइनरी निकाल लो, कितना होगा? 2 का 2, रिमाइंडर 1, 1 1 हो जाएगा। 1 3 का 3, रिमाइंडर 1, 1 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा यस ना सर। ये? जी। अब 0.25 का निकाल लो। तो 0.25 का अब ये निकाले हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। इसका क्या 0.5 हो गया? 0 हो गया। 0। फिर यस सर। 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो 1। जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1। इसको ऊपर से नीचे माते लिखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 3 का लिखेगा तो 1 1 हो जाएगा, और दशमलव 0 1 होगा। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो। ठीक है। ठीक है। ठीक। जी सर। चलो एक और क्वेश्चन बना लो। सर रहने दीजिए एक बार। उसको रहने दीजिए सर तब।
हुआ? हो गया। हाँ सर। एक और क्वेश्चन बनाओ। छठा क्वेश्चन है 328125 इसका बनाओ तो इसका निकालो तो अपने से, इसका निकालो अपने से। एक पर 0.1 0.1 0.1 नहीं, हो, पहले एक पर 5 ठो जीरो, उसके बाद 0.1। 0.1 नहीं ना होगा। इसमें सर एक आया, इसका तो एक आएगा तो हो गया ना। 2 से गुना करने पर एक आ जाता है इस साइड, पॉइंट के इस साइड। एक से नहीं ना है, फिर बाद दशमलव के बाद वाला ना कहाँ करेगा उसको भी ना। ओवरऑल एक आना चाहिए, नहीं देख रहा है? अच्छा, ओवरऑल गुना ओवर करके एक आना चाहिए। तब तक करेंगे जब तक गुना करके एक नहीं आ जाए पूरा पूरी। इसको लिख सकता है 32 प्लस 0.8125 का 10। पहले 32 का निकाल लो। 32 का 16 0 8 0 0 0, फिर 2 से करेगा 1 0। थर्टी टू का निकालेंगे हम लोग, 2 से करेंगे 0 16, फिर 2 से करेंगे 8 0, फिर से 2 से करेंगे 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 0,
फिर 2 से करेंगे 1 0। 32 का निकल गया। 32 का कितना आ जाएगा? 32 का कितना आ जाएगा? 1 पे 5 को 0, 1 2 3 4 5 का 0 दशमलव। अब किसका निकालना है? इसका। तो क्या करो, 0.8125 गुना 2 कितना होगा? जल्दी बोलो। 1 दशमलव 5 दूना 10 का 6 शून्य, 2 दूना एक 4 1 5 250। तब तो सर उसको गुना करते जाएंगे ज्यादा होता जाएगा, 0 पॉइंट वहीं पे रखना पड़ेगा उसी साइड। 5 दूना 10 का शून्य, 2 दूना 4 1 5 दुक्का 2 8 दूना 16, 1.6250 आया। हाँ यस इसमें आता सर। गुना कर। इसमें 1 आ गया तो 1 ले लो, यहाँ जो 1 आ गया ये वाला 1 ले लो। अब कितना बच गया? 0.6250। इसको गुना करो 2 से, कितना होगा? जल्दी बोलो। 5 दूना 10 के शून्य, 32,500 कितना है? हाँ 62,50 उसका ना होगा। ऐसे हम दूसरे को 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना 12 1, 6 दूना 12, 1.25 आएगा। इसमें कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया इसमें, जल्दी बोलो। इसका 1 आ गया। 5 के पास 0 होगा ना, 2 से 5 गुना दूना 10 करेंगे का शून्य 0, होगा। 2 पंचे अरे यार 10, तो यहाँ पे 625 गुना करेगा ये, तो 625 दूना 1250 होता है ना। 625 दूना 1250 होता है ना। एक और यस 0 है सर। ना, एक और क्या 0 और हो आगे गया? है। दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। गजब स्थिति है। तो क्या हो गया इससे बताओ तो। दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। ये हो गया 1 हो गया। अब तुम्हारा कितना बचा? 25 बचा। अब कितना बचा? यस सर। 25। तो 25 का लिख दो फिर। तो 25 का लिखेगा तो कैसे होगा? 25 तो 0.25 है, और गुना 2 करो तो कितना हो जाएगा? 0.5। इसका कितना लेगा? 0। अब इसका लिखेगा 0.5 का, 0.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अब इसको इस डायरेक्शन में लिख लो, इस डायरेक्शन में लिख लो। तो कितना हो जाएगा? 1, पहला का 1 1 0 1, ये होगा। दिक्कत है? जल्दी पूछो एक बार, अगर दिक्कत है कहीं पे तो। इसका इस डायरेक्शन में लिख लो। नो सर। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इस समय कुछ है नहीं। सर एक छोड़ दीजिए तो बनाने के लिए। और लेगा बनाने के लिए? बाइनरी टू डेसिमल में आ रहे हैं ना, ये तो डेसिमल टू बाइनरी हुआ कन्वर्सन। अब बाइनरी टू डेसिमल में आ रहे हैं। बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे? ठीक ना, उसमें बनाना। चलो अगला। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। अब बाइनरी टू डेसिमल में जाते हैं, कैसे जाएंगे? देखो, बाइनरी से डेसिमल में मान लो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका 2 10 में इसका कितना होगा? जल्दी करो तो। करो। सर 32। कितना? 32। 32। देख लेते हैं जी। कैसे करना है। देखो क्या दिया हुआ है, 1 1 2 3 4 5 का 2। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, 1 गुना 2 के पावर 5 प्लस 0 गुना 2 के पावर 4
प्लस 0 गुना 2 के पावर 3 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 0 गुना 2 के पावर 0। तो ये टोटल तो 0 हो गया, तो 2 के पावर 5 हो गया। 2 के पावर 5 कितना? 32। क्लियर? यहाँ तक सर एक कोई बार दिक्कत? जल्दी बोलो। 2 के पावर 5 कितना हो गया? 32। मान लो हम दे दिए दूसरा क्वेश्चन, लिख लिया? जल्दी लिखो। हुआ? यस सर। हाँ सर, हो गया सर। हाँ सर। क्वेश्चन दीजिए नेक्स्ट। बोर्ड ही भाग गया। पूरा बोर्डे भाग गया। क्या लिखे थे? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्सन। क्या लिखे थे? पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5। यही हुआ था। क्या लिखे थे? 1 गुना 2 के पावर 5 गुना 0 गुना 2 के पावर 0 गुना 2 के पावर 4 प्लस 0 गुना 2 के पावर 3 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 0 गुना 2 के पावर 0 इक्वल टू 2 के पावर 5 इक्वल टू 32। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? हम ले रहे हैं, देखो इसका बनाओ। क्वेश्चन है, क्या है? 0.1101। इसका बनाओ तो, इसका बनाओ तो कोई। इसका कितना होगा? जल्दी बनाओ। वन गुना, देखो 1 2 3 4, 1 गुना 10 के पावर -4 प्लस 1 गुना 10 के पावर -3 प्लस 1 गुना 10 के पावर, अरे यार क्या कर दिए। 1 गुना 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, फिर 0 है यहाँ पे, फिर 0 गुना 10 के पावर -3
प्लस 1 × 10⁻⁻⁴ कितना आएगा बोलो? 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/ कितना आता है जल्दी बताओ, सबको गुना करके भागा करके जल्दी बोलो कितना आता है, जल्दी बोलो। कहाँ गलती हो गया? अरे पूरी गलते हो गया, हम उल्टा चल दिए। बाइनरी है ना, बेस इसका 2 है ना। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। बेस 2 है ना, तो 2 का पावर न लेंगे, तो 2 का पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना? 1 2 3 4 है, 2 के पावर कितना? -4। बेस 2 है तो पावर 2 का लेंगे, बेस 10 रहता तब ना पावर ये का लेते। तो 1 है, पहला स्टेट है, 2 के पावर -1 प्लस 1 × 2 के पावर -2 प्लस 0 × 2 के पावर -3 प्लस 1 × 2 के पावर -4। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 1/4 प्लस 1/16। इसका एलसीएम लेगा कितना? एलसीएम 16 16। 8 4 प्लस 1, तो 8 4 12 1 13/16। देखो कितना आ रहा है, जल्दी भागा देके देखो कितना आ रहा है, भागा देके देखो कितना आ रहा है। सर देते हैं। हम बेस 10 सोच लिए थे, बेस 2 था, बेस 10 कैसे सोच लिए? सर 18 सर 0.18125। 0.8125 25। 0.8125। अब यहाँ देखो इसका बना के आया है, तुम देखो यहाँ से, देखो इसका बना के आया है, कितना आया है इसका? इसका 1101 आया, देखो 1101 था ना। यस सर। आंसर क्लियर? कोई दिक्कत आंसर में? एक और क्वेश्चन बना लो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देते हैं। 16.25 इसका बनाओ, इसका बनाओ तो इसका बनाओ तो इसका बनाओ तो कितना होगा? इसका बनाओ कितना होगा, जल्दी बनाओ तो इसका।
सर 16.25। हाँ सही है। देखो इसको तुम लिख सकता है, इसको लिख सकता है 1000 का 2 प्लस 0.01 का 2। इसका लिखेगा 1 गुना 2 के पावर 4 3 1 2 3 4 5 हाँ प्लस 0 गुना 2 के पावर 3 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1। इसका लिखेगा तो 0 गुना 2 के पावर माइनस 1 प्लस 1 गुना 2 के पावर माइनस 2। इसको करेगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होता है 16। इसको करेगा तो हो जाएगा 1/100। इसका करेगा तो कितना हो जाएगा 1/4 ना 1/4 ना आएगा सर। हाँ 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 1/4। इसको करेगा तो ये आ जाएगा 0.25। तो इसका करेगा तो कितना हो जाएगा 16.25। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो जल्दी बोल दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो जल्दी बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 गो नंबर सिस्टम बच गया है, एक ऑक्टल बच गया है। 2 गो नंबर सिस्टम, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम बच गया है, एक और बच गया है कौन? 2 गो नंबर